नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। जिस कोचिंग में फिजिक्स पढ़ा नहीं समझ में आया, कोचिंग बदलो रिजल्ट खुद ब खुद बदल जाते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शेरवानी सर। मैं मैं हूं शेरवानी सर। फिजिक्स की क्लास, आप फिजिक्स की ट्रेनिंग, फिजिक्स की कोचिंग आज 25 सालों से लगातार देता चला आ रहा हूं। अब आपको मैं बात करने आया हूं, जो बच्चा नीट 2026 के लिए फिजिक्स की नीट 2026 देने जा रहा है, उसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स आपका बहुत एक अहम रोल अदा करता है, और फिजिक्स में ही मेडिकल के बच्चों को डर लगता है। ये डर कैसे निकल जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ जाए, और ये कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और नीट का पेपर कैसा भी आए, किसी भी लेवल का है, उस डिफिकल्टी लेवल का इजी लेवल से आप कैसे निपटेंगे, उसके लिए कैसे सक्षम होंगे, उसके लिए हम आपको टिप्स बताएंगे और हम क्या कराएंगे वो बताने वाले हैं आज आपको। बहरहाल नीट का पेपर 2025 में आया, इसमें ये हाहाकार मचा हुआ है, बच्चों को बहुत टफ गया, बच्चों को बहुत लोगों लगा। ये माना कि पेपर टफ बना, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एनटीए किस टाइप का पेपर बनाएगा। इजी भी बना सकता है, टफ भी बना सकता है। उसने तो कभी नहीं कहा ना कि हम इजी पेपर बनाएंगे, हमेशा इजी बनाएंगे। हम लोग एक चलन चलता चला रहा है कि इस टाइप का पेपर आ रहा है, उसी तरीके से तैयारी करके गए थे। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों के यहाँ के डिफिकल्टी से सामना करना पड़ा। फिजिक्स में सामना स्पेशली इसलिए भी करना पड़ा कि बहुत सारे बच्चों को बायोलॉजी में उलझ गए, टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया। उसके बाद केमिस्ट्री करने जब पहुंचे तो टॉपर्स बच्चे जो हैं उनको भी वक्त बहुत कम मिला, जिसकी वजह से फिजिक्स के क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आए थे कि आप देखते हो जाता। सारे फिजिक्स जितने क्वेश्चन थे सब में पेन वर्क करना था, सब में पेन वर्क करना था। माना कि एक या दो क्वेश्चन एडवांस लेवल के दे दिए, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी सब आपका पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी लेवल का ही आया हुआ है, उससे बाहर नहीं आया हुआ। ठीक, तो आप फिजिक्स के लिए दो चीज नोट कर लीजिए। नंबर एक बात, फिजिक्स जो आएगी फिजिक्स करने से आएगी। इसको रट लो, मैं बच्चों को रटाते रहता हूँ। फिजिक्स आएगी फिजिक्स करने से आएगी, फिजिक्स पढ़ने से देखने से नहीं आती। ऑनलाइन वाले भी खूब इसको अच्छी तरीके से सब समझ गए कि ऑनलाइन में फिजिक्स का, ऑनलाइन वाले बच्चों का फिजिक्स का क्या हाल हुआ, ये आपको अच्छे से देख लिए, कोई अच्छे से समझ लिए। तो फिजिक्स आएगी फिजिक्स करने से, जब फिजिक्स आएगी फिजिक्स करेंगे तो फिजिक्स में डिफिकल्टी आएगी, फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी। उसको आपको क्लियर करने के लिए, उसको आपको समझाने के लिए आपके पास टीचर का होना, एक अच्छे टीचर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिजिक्स एक लर्निंग प्रोसेस है। ये कोई रटा नहीं जाता है, एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। हम फिजिक्स सिखाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते नहीं। ध्यान रखो, शेरवानी सर फिजिक्स सिखाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते नहीं हैं। अब हम कैसे करेंगे फिजिक्स पढ़ने का, अब नीट 2026 के लिए हम आपको कैसे एक अच्छा तैयार करेंगे, आपके अंदर से डर निकालेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाए। तो देखिए, फिजिक्स के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीजों का, बेसिक मैथमेटिक्स का करना बहुत जरूरी है। जब तक आपके बेसिक मैथ सही ना हो जाए तब तक आपको हम फिजिक्स आगे नहीं पढ़ने देंगे, जिसमें फिजिक्स में आपका अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, लॉगरिथम है, और उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री है। इसके अलावा बहुत सारी बेसिक कैलकुलेशंस हैं, क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। ये सारी चीजें आपका याद रहेगा तो आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होगी। अगर ये सब कमजोर रहेगा तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। आप हमको ये मत समझाइएगा सर हम तो 12 पास हो चुके हैं और हमको तो 12 18 की टेबल याद करने की क्या जरूरत, हम तो रट लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस साल देख लिया ना वाह कितना, आपको हर एंगल से एकदम कुछ चीजें एकदम जबान के नोक पे रहनी चाहिए। ये हम पहले आपकी जबान के नोक पर ला देंगे, रटवा करके। जितनी बेसिक चीजें जो रटने वाली चीजें हैं, टेबल है, स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, फार्मूले, ये सब आपको ला देंगे। बाकी जितने अलजेब्रा के इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना है वो सब पहले आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक, उसके बाद हम आपको फिजिक्स जो पढ़ाएंगे, फिजिक्स में पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट सिखाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम कराएंगे। प्रॉब्लम कराने के साथ साथ हम आपसे क्लास में ही क्वेश्चन पूछेंगे, प्लस हम आपको होमवर्क देंगे। होमवर्क देंगे, अपना स्टडी मटेरियल देंगे, वो आप करके लाएंगे। करके लाने के बाद फिर आपको हम डाउट और डिफिकल्टीज आपकी जो भी रहेगी यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करेंगे, पूरा पूरा आपको बताएंगे। ये पूरी डाउट और डिफिकल्टीज आपके पूरे सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें आपको इस बार क्या ऐड करेंगे, देखिए अब आपको करना पड़ेगा। हम ऐड क्या क्या करेंगे, जो भी मटेरियल है, ये मटेरियल है आपके स्टडी मटेरियल, होमवर्क देंगे, स्टडी मटेरियल्स देंगे आपको। इसमें हल्के लेवल करेगा, मीडियम लेवल करेगा, हाई लेवल करेगा, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने होंगे। जो डाउट डिफिकल्टी जाएंगे आप इसको सॉल्व करेंगे। इस साल जो है देखिए, पेपर जैसे भी आ गया, ऐसे 3 लाइन के भी क्वेश्चन आए तो आगे 6 लाइन के आएंगे। तो इनको आपको अभी से करने के लिए आपको इसके लिए बिल्कुल सक्षम होना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको पीवाईक्यू आपका ये प्रीवियस ईयर का कराया करेंगे, प्लस जेई का पीवाईक्यू आपको करना बहुत जरूरी है। जेई का पीवाईक्यू करना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको एच सी वर्मा के जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, ये पूरी बुक करनी पड़ेगी इस बार।
तब आप जा करके सॉल्व करें। यहाँ स्टडी मटेरियल में जो हम आपको होमवर्क देंगे, ये आपको कहां से देंगे, ये आपको इसमें एचसीवी ऐड कर लो। एचसीवी में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव 1 रहता है, ऑब्जेक्टिव 2 नहीं करने हैं आपको, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने हैं वो हम आपको बता देंगे, 2-4 क्वेश्चन नहीं करने होंगे इस साल के पेपर को देखते हुए। पहले तो हम 50% करवाते थे एचसीवी, लेकिन अब 2-4 क्वेश्चन लास्ट के हटा करके बाकी पूरी आपको करनी पड़ेगी। और 2 घंटे आपको टाइम कम से कम देना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी। करने के बाद जो डिफिकल्टी आए, बेझिझक बेनिडर होकर के जो जो छोटी चीज नहीं आती आकर के आपको पूछना पड़ेगा। इसके लिए हम आपके लिए तैयार हैं, आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। ये बैच एक हमारा फिजिक्स का 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे आकर के 2 जून से हमारा पहला बैच ज्वाइन करें। ठीक, थैंक यू।